सेंसोरियल हेयरिंग लॉस जो है उसकी वजह कुछ जो दवाइयों का रिएक्शन से भी हो सकती हैं, उम्र के साथ भी होती हैं, और कुछ जो होता है हड्डियों का डिजीज़ हुआ या चोट हुई उसकी वजह से भी हो सकती हैं। इसका इलाज जो होता है वो ज़्यादातर हम मशीनों के द्वारा करते हैं। जो कंडक्टिव कि जी बाहर से आवाज़ आई, पर्दे पे पहुँची, हड्डियों तक पहुँची, इसके इलाज जो होते हैं ज़्यादातर ऑपरेशन या एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कंट्रोल से होते हैं। कुछ और ऐसे मर्ज़ भी होते हैं जिनमें कि दोनों इन्फेक्शन हुई, पर्दा फटा, हड्डियाँ करनी, नस भी कमज़ोर हुई, तो इस सारा का सारा मिला के सुनाई में कमी आ जाती है और बहरापन आ जाता है। बहरापन हम यही ज़्यादातर तभी होता है बहरापन जबकि दोनों ही कान ख़राब हो रहे हों। एक कान भी ठीक हो तो भी आपका काम चल जाता है, चाहे मर्ज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हर ऐसे कान का मर्ज़ जो है उसको एकदम लग के इलाज करने की ज़रूरत है। एक कान भी ख़राब हो तो भी लग के ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मर्ज़ बढ़ जाता है और सर में इन्फेक्शन है फैल सकती है। जैसे मैं कह रहा था कि कान के जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होते हैं उसका कई बार ऑपरेशन ही इलाज होता है। बच्चों में काम आम होता है कि ज़ुकाम का बलगम जो है कान के पर्दे के पीछे चला गया तो उस और निकल नहीं पा रहा है, उस सूरत में एक छोटा-सा ऑपरेशन करके कान के पर्दे में सुराख निकाल के बलगम को निकाला जाता है और एक प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है जिसको हम ग्रोमेट कहते हैं। ये बच्चों में आम ऑपरेशन है जो और टॉन्सिल या एडिनॉइड की ऑपरेशन के साथ में मिलाया जाता है। इसके अलावा पर्दे अगर फट जाता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, कान का पर्दा नया बनाया जाता है। हड्डियाँ ख़राब हो रही हैं तो उनको भी हटा के आर्टिफ़िशियल हड्डी बनाई जाती है। और इस तरीके से जो कंडक्टिव लॉस है कि जी बाहर से जो आवाज़ आ रही है वो नस तक पूरी पहुंच जाए, इसके लिए हम का ऑपरेशन के इलाज होते हैं। इसके अलावा हाँ जी, मशीनें भी होती हैं, जो नस की कमज़ोरी है उसके लिए मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं। मशीनें जो हैं कुछ तो होती हैं जो बाहर से ही लगाई जाती हैं कि आवाज़ जो है सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको बराबर ऊंचा करके नस तक पहुंचाती हैं कि नस जो कमज़ोर नस है वो भी उस बात समझ पाएँ, बात बोल पाएँ। कुछ होती हैं जो कि इम्प्लांट की जाती हैं कि उस ऑपरेशन करके अंदर हड्डियों पे या नस के साथ में ही लग डाली जाती हैं, जिससे कि अब बाहर की आवाज़ जो आई उस मशीन ने उसको करंट की तरह से नस तक पहुंचाया कि फिर दिमाग समझ पाए। इसका कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट होते हैं वो एक ही कान में किए जाते हैं, दोनों तरफ से आवाज़ के लिए तो दोनों में किए जाते हैं।